जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो नॉन हिंदी है उसके सिलेबस को समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारा जो क्लास 10th का नॉन हिंदी होता है उसमें हमें किताब कौन सा पढ़ना होता है और क्या हमें उसमें व्याकरण भी पढ़ना होता है और नॉन हिंदी किसको पढ़ना होता है। तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो नॉन हिंदी संबंधित आपको जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, उन सभी समस्याएं और प्रश्न का हल यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमारा जो नॉन हिंदी होता है ना, वह जो क्लास 10th में बंदा उर्दू लेता है उसे पढ़ना होता है नॉन हिंदी। ठीक है, यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दिया हूँ कि अगर आप उर्दू लेते हैं तब अहिंदी पढ़ना होता है। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होता है कि जो अहिंदी प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होता है और ये जो प्रश्न पत्र होता है ना, यह कुल 100 अंकों का होता है। ठीक है, और आगे जो ये जो 100 अंक है इनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, समझे। ऐसे तो आप जानते होंगे कि प्रश्न दो तरीके के होते हैं। एक हमारा जो होता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि अब हर एग्ज़ाम में 10th 12th या नीचे जो भी एग्ज़ाम हो रही है 9th तक में सब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा रहा है जो 1 नंबर का होता है। तो बोर्ड एग्जाम में भी क्लास 10th के नॉन हिंदी के प्रश्न पत्र में जो 50 अंक निर्धारित होंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे। तो यहाँ पर लिख चुका हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वह 50 अंक का होता है। और उसके बाद जब हम ग्रुप बी में आते हैं, मतलब कि लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2 प्रकार के प्रश्न 50 नंबर के होते हैं, समझे। तो 50-50 बात दिया गया, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 में क्या है, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो 100 नंबर हमारा हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यह जो पाठ्यक्रम, जो हमारा सिलेबस है वह किस तरीके से, क्या इसमें हमें व्याकरण भी पढ़ना है। तो हाँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ना है किताब। अब किताब कौन सा पढ़ना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉन हिंदी में सबसे पहले आपको एक किताब पढ़ना होता है, दूसरा आपको पढ़ना होता है हिंदी व्याकरण, मतलब हिंदी ग्रामर। 2 चीज़ आपको पढ़नी होती है। अब जो किताब होता है उससे जो प्रश्न आते हैं वह 60% आते हैं, मतलब 60% आता है। और जो व्याकरण होता है उससे 40% प्रश्न आता ही आता है। इसको मैं बता दिया आपको कि कितना परसेंट किससे आता है और बुक और जो व्याकरण है वो भी होता है या नहीं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं तो जो मैं बुक पढ़ना होता है ना, तो मैं बुक पढ़ना होता है किसलय, जो भाग 3 होता है। किसलय जो किताब होता है, किसलय भाग 3 पढ़ना होता है, जो क्लास 8 का होता है। क्लास 8 का जो हिंदी है वह क्लास 10th में नॉन हिंदी का बुक होता है। ठीक है, और व्याकरण जो हमारा हिंदी व्याकरण समान होता है उसे पढ़ना होता है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हिंदी का बुक है उसमें उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके कितने चैप्टर हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ फिर कि ग्रामर जो है, ग्रामर में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में इन सभी विषयों को पढ़कर जाएं और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें बुक में कौन कौन से चैप्टर है। देखिए यहाँ पर मैं आपको, चूँकि अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से जो भी इस चैनल पर क्लास कराए जाते हैं उन सभी क्लास का PDF वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि अभी जिस की बात हो रही है नॉन हिंदी की, तो नॉन हिंदी पूरा हमारे चैनल पर पढ़ा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वो आप पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की अदर चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक में हमारा चैप्टर दिया है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा तू जिंदा है तो। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, तू जिंदा है तो। हमारा दूसरा चैप्टर है ईदगाह, समझे। दूसरा चैप्टर क्या है, ईदगाह है। तीसरा चैप्टर करमवीर है। हमारा जो चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत है। 5वां चैप्टर हुंडरू का जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 6वां चैप्टर है वह है
बिहारी के दोहे। 7वां चैप्टर ठेस है। 8वां चैप्टर बच्चों की दुआ है। 9वां चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग है। 10वां चैप्टर ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से है। 11वां चैप्टर कबीर का पद है। जो 11वां चैप्टर है वह कबीर का पद है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 12वां चैप्टर क्या है? तो 12वां चैप्टर विक्रमशिला है। 12वां चैप्टर हमारा क्या है? तो 12वां चैप्टर विक्रमशिला है। 13वां चैप्टर दीदी की डायरी है। 14वां चैप्टर पीपल का पेड़ है। 15वां चैप्टर दीनबंधु निराला है। 16वां चैप्टर हमारा खेमा है। 17वां खुशबू रचते हाथ है। 18वां हौसले की उड़ान है। 19वां जन नायक कर्पूरी ठाकुर है। 20वां झांसी की रानी है। 21 चिकित्सा का चक्कर है। 22 सुदामा चरित्र है। और 23 जो है ना वह राह भटके हिरन का बच्चा है। ठीक है, अब नन हिंदी का जो बुक है उसमें कुल यही 23 चैप्टर को पढ़ना है और इन्हीं 23 चैप्टर से आपका 60 अंक का प्रश्न पूछेगा और बाकी 40 अंक का प्रश्न व्याकरण से पूछेगा। तो यह पढ़ना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और ये आप अगर पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। हमारा जो व्याकरण है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है भाषा। सबसे पहला हमें इसे पढ़ना है भाषा। दूसरा पढ़ना है वर्ण। तीसरा पढ़ना है संज्ञा। चौथा पढ़ना है हमें लिंग। पांचवा पढ़ना है हमें वचन। छठवां पढ़ना है कारक। सातवां सर्वनाम। आठवां विशेषण। जो हमें 8वां पढ़ना है ना वो विशेषण पढ़ना है। 9वां पढ़ना है हमें क्रिया। 10वां पढ़ना है उपसर्ग। 11वां पढ़ना है प्रत्यय। 12वां पढ़ना है संधि। 13वां पढ़ना है समास। 14वां पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। और जो 16वां पढ़ना है अनेक शब्दों के एक शब्द। 18वां हमारा जो पढ़ना है वो है मुहावरा। 19 पढ़ना है शब्द शुद्धि। 20 पढ़ना है वाक्य शुद्धि और 21 पढ़ना है गद्यांश। 22 पढ़ना है निबंध लेखन। 23 पढ़ना है आवेदक लेखन और पत्र लेखन। समझे? तो हमें इन चीज़ों को पढ़ना है, इन 24 टॉपिक को पढ़ना है और इन 24 टॉपिक को हमारे चैनल पर पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कुल हिंदी व्याकरण पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।